हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेट वाले वाक्य, जैसे कि जिसमें निम्न भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 दिया है, द चिल्ड सेड टू हिज मदर कामा इनवाइटेड कामा लेट मी प्ले। यानी कि देखो इसमें ये रहता है कि कुछ न कुछ आपको कुछ ना कुछ अर्थ मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ न कुछ मीनिंग याद होनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे कर पाओगे नहीं। तो देखो जैसे कि कुछ अगर आपको अर्थ मालूम होगा तो उसके अनुसार आप भाव के अनुसार लगा सकते हो। जैसे कि एडवाइज, कहाँ पर एडवाइज लगाना है, कहाँ ऑर्डर लगाना है, कहाँ रिक्वेस्ट लगाना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अर्थ मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर दिया है, द चिल्ड सेड टू हिज मदर कामा इनवाइटेड कामा लेट मी प्ले। ठीक, तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि बच्चा अपनी माता से कहता है कि कृपा मुझे खेलने दो। ठीक है, तो अब देखो एक बच्चा अपनी माता से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपा मुझे खेलने दो। तो देखो हम यहाँ पर जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर अब बनाएंगे, यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट अब बनाएंगे तो लिखेंगे द चिल्ड और फिर इसके बाद सेड टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अब इसके बाद देखो हिज मदर, तो हम यहाँ पर हिज मदर लिखेंगे। और इसके बाद अब देखो कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर जैसे कि इसमें टू का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस में बताया था कि कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करना है, तो उसी तरह से सेम उसी तरह लेट वाले वाक्य में भी कंजंक्शन में यानी कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर टू लगाएंगे और देखो आगे क्या लिखा लेट, तो हम यहाँ पर लेट लिखेंगे। और मी है, अब देखो पर्सन चेंज करना है आपको आता, मतलब कि अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पर्सन याद कर लो तो आपको चेंजअप यानी कि चेंज करना पता हो जाएगा। तो देखो जैसे कि पर्सन कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मी जो है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड मतलब बच्चा है। अब देखो ही का ऑब्जेक्टिव यानी कि ही होगा, यानी कि लड़के के लिए क्या लगाते हैं, ही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लड़की है तो सी। तो देखो ही का जब ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। और प्ले है तो प्ले लिख देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर दिया है, सी सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा लेट मी स्लीप नाउ। ठीक, यहाँ पर ये मी लिखा हुआ है, तो यानी कि सी सेड टू मी कामा इनवाइटेड कामा लेट मी स्लीप नाउ। तो देखो यानी कि वह मुझसे कहती है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, वह मुझसे कहती है लेट मी स्लीप नाउ, यानी कि मुझे अब सोने दो। ठीक है, कृपा मुझे अब सोने दो। तो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, किससे, मुझसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका हम इनडायरेक्ट देखो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, अब देखो सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और इसके बाद अब देखो मी है तो मी लिखेंगे। फिर इसके बाद कामा इनवाइटेड कामा के स्थान पर हम कंजंक्शन क्या प्रयोग करेंगे, टू। लेट है तो लेट लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, सी। और सी का जब ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और स्लिप है तो स्लिप लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो नाउ का क्या होगा, देन। ठीक, नाउ का देन हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो तीसरा नंबर दिया है, ही साउटेड कामा इनवाइटेड कामा लेट मी गो। ठीक, तो ये देखो इसका अर्थ क्या होता है कि वह चिल्लाया मुझे जाने दो, यानी कि वह चिल्लाया कि कृपा मुझे जाने दो। ठीक है, तो अब इसका जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, यहाँ पर देखो इसका अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही साउटेड। ठीक, इसको हम साउटेड से ही बनाएंगे। अब देखो इसमें एक हिसाब से, और यहाँ पर क्या आ गया, एडी आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस यानी कि इस तरह के डायरेक्ट जो आ जाए तो इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर इसको हम इनडायरेक्ट अब बनाएंगे। तो ही साउटेड लिख दिया और इसके बाद क्या लिखेंगे, कंजंक्शन टू लगाएंगे। लेट है तो लेट लिखेंगे। अब देखो मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, ही। और ही का हमको ऑब्जेक्टिव रूप चाहिए तो ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, हिम।
और गो है तो हम यहाँ पर गो लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये शार्टेड वाले जो इस तरह के डायरेक्ट आते हैं उसको इस तरह से इनडायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो 4 नंबर दिया है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून कामा इनवाइटेड कामा लेट हिम कम इन। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य जी ने चपरासी से कहा कि कृपा हमें अंदर आने दो। तो मतलब कि प्रधानाचार्य जी अब चपरासी को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल और इसके बाद देखो सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद लिखेंगे द प्यून। अब देखो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू प्रयोग करेंगे और यहाँ लेट लिखेंगे। फिर इसके बाद हिम है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम यहाँ पर हिम लिख देंगे, कम इन। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 नंबर दिया है, द कैप्टन सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट देम गो। ठीक, यानी कि कैप्टन ने कहा कि कृपा उन्हें जाने दो। ठीक है, तो अब कैप्टन क्या कर रहा है, इनको ऑर्डर दे रहा है कि कृपा उन्हें जाने दो। तो हम यहाँ पर इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो यहाँ पर लिखेंगे द कैप्टन, यहाँ पर लिखेंगे द कैप्टन और सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे, ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर कर रहा है कि कृपा उन्हें जाने दो, तो ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे। अब देखो ऑर्डर्ड के बाद यहाँ पर टू लगाएंगे कंजंक्शन। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाएंगे और लेट है तो लेट लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखो देम है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम यहाँ पर देम लिख देंगे। गो है तो गो लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद 6 नंबर दिया है, द टीचर सेड टू द प्यून कामा इन्वाइटेड कामा लेट ओपन द डोर। तो देखो अध्यापक यानी कि शिक्षक ने चपरासी से कहा कि कृपा दरवाजा खोल दो। ठीक है, तो अब देखो अध्यापक वो शिक्षक जो होता है वो प्यून को यानी कि चपरासी को क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ठीक है, तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर और सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लिखेंगे और द प्यून, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, द प्यून के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन टू लगाएंगे। फिर इसके बाद लेट ओपन द डोर। ठीक, लेट ओपन द डोर फुल स्टॉप, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आर है। ठीक है, डोर, ये आर फुल स्टॉप, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लेट वाले वाक्य किए जाते हैं, यानी कि जिसमें निम्न भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।